आदरणीय पप्पू जी, कमेटी के तमाम सदस्यगण, और यहाँ आने पर सबसे ज्यादा मुझे समस्या ये हो रही है कि किस भाषा में बात की जाए। देश के कोने कोने से लोग आए हैं, मेरे बहुत सारे तमिल भाई बहन भी हैं, क्योंकि हमने लगभग 28 साल तक तमिलनाडु में अपनी सेवा दी है एक IPS ऑफिसर होने के नाते। तो तमिलनाडु வரக்கூடிய எல்லா எனக்கு வணக்கம், नंदी। और रहने वाला मैं बिहार का हूँ, कांग्रेस का सदस्य हूँ। तो पप्पू जी मेरे छोटे भाई की तरह है, और इन्होंने जो एक मुहिम चलाया है ये सारे श्रमजीवियों को जोड़ने का। देखिए, किसी भी समाज के गतिशील होने के लिए उसका इंजन, उसका पहिया, उसका चालक ये श्रमजीवी होते हैं। और जब गाड़ी अच्छी चलती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर हैं, जो समाज के और लोग हैं, वो अपने गंतव्य को सही समय पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, आपकी महती भूमिका है। कोई भी राष्ट्र अपने श्रमजीवियों को इग्नोर करके बड़ा नहीं बन सकता है। आज आजादी के 76 साल हो गए हैं। हम सपना देख रहे हैं कि विश्व में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। हमारे पास एक बहुत बड़े युवाओं की फौज है। भारत एक बहुत ही यंग देश है। हमारे यहाँ जो जितने आप यूरोप, जापान, अमेरिका सबसे कंपेयर कर लीजिए तो सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं, और ये हमारी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति तभी है जब उनके हाथों में उनके कौशल के अनुसार, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको काम मिले। अगर युवा बेरोजगार होगा तो देश के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, समाज के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, परिवार के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो जो युवा हमारी शक्ति हैं उनको रोजगार मिले, और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने पिछले चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय को देखा होगा। उस न्याय में समाज का कोई तबका नहीं बचा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग हो, युवा हो, सभी का समन्वय किया गया था। और इसीलिए किया गया था कि अगर एक विकसित राज्य बनाना है, एक विकसित देश बनाना है जिसमें हर नागरिक अपनी भूमिका पर गर्व महसूस करे, तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। पिछले 10 सालों में हमने देखा है जिस तरह से केंद्र में भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज विश्व की जितनी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, सब ये कहती हैं कि आज विश्व का
सबसे बड़े बेरोजगारों की संख्या भारत में है। तो आप सभी को का एक महत्वपूर्ण दायित्व तो बनता है कि हमारे नेता और आपके नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं और आप सभी लोग जो श्रमवीरों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, वो एकजुट होकर समाज के निर्माण के लिए कैसे युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार का अवसर प्रदान हो और एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। अगर इस देश में जो टॉप में 1% आबादी है, वो इस देश के 40% संपदा का मालिक है और जो टॉप 10% है, वो इस देश के 80% संपदा का मालिक है। तो आप विषमता देखिए, और जो नीचे से 50% लोग हैं, वो इस देश की संपत्ति के सिर्फ 3% संपदा के मालिक हैं। जबकि जीएसटी जब देने की बात होती है तो 2/3 से ज्यादा जीएसटी ये गरीब जो 50% है वो देता है इस देश को। तो आप सब एक बहुत बड़े मुहिम में शामिल हैं और मैं आपसे पुनः यही आग्रह करूंगा कि देश की वास्तविक स्थिति को जनता तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आप सभी इस देश के कोने कोने से आए, इसलिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर मैं ये बात सिर्फ बिहार में सदाकत आश्रम में करूं तो वहां हमारी आवाज पहुंचेगी, लेकिन यहाँ जो मेरी आवाज आज आप सब तक जा रही है वो कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ के क्षेत्र तक आप सब लोग इस आवाज को, अपने नेता की बात को पहुंचाने में सक्षम है। तो मैं फिर पप्पू जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने 60 लाख से ज्यादा श्रमवीरों को जोड़ने का काम किया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज देश की राजधानी में, और वो भी ऐसे जगह पे जो एमपी क्लब है। देश को कौन चलाता है, इस गणतंत्र के का आधार कौन है? एमपी है। और ये एमपी क्लब एक सिंबॉलिक जगह है जहां पर आकर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप सबको इस संघर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं। मेरी जब भी जरूरत जहां भी पड़ेगी, आप जब भी याद करेंगे, मैं गिलहरी की भूमिका में आपके साथ उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।